चलो ध्यान दो, प्रश्नावली 5.1 का क्या नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर। क्वेश्चन कहता है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कुछ, प्रथम पद दिया है 10 और सार्वंतर कहता दिया है 10। तो इसका 4 पद लिखना है, कहता है 4 पद। तो उस दिन हम निकालने के लिए बताए थे, दूसरा पद निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, तीसरा पद अगर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ना। देखो प्रथम पद दिया हुआ है तो हम दूसरा पद पर जाएंगे तो A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A2 को हम बोलते हैं द्वितीय पद, दूसरा पद नहीं। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस, यहाँ पर दूर रहेगा ना, एक घटा करके लिखेंगे 1D। क्या लिखेंगे? 1D। एक लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ A का मान कितना है? 10। प्लस में D का वैल्यू कितना है? तो 1 गुना 10 करेंगे तो वही ना होगा, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस में 10 20, यानी कि दूसरा पद कितना निकल गया? 20। और फिर क्या तो कहता है? 4 गो पद ना, प्रथम 4 पद। तो तीसरा पद निकालना, A3 बराबर बताओ फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 2D नहीं होगा? A प्लस 2D। तो बताओ A का वैल्यू ऊपर से 10, प्लस में 2 गुना D का वैल्यू 10। तो 10 ये 10 गुना 2 कितना होगा? 20। 20 10 30 हो जाएगा। यानी कि दूसरा पद निकला 20, तीसरा पद निकला कितना? 30। और चौथा पद यहाँ निकाल दें, चौथा पद तो चौथा पद के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? A प्लस 3D। ये घटाते जाएंगे 4 में से। यहाँ देखो दूसरा पद के लिए क्या लिखे? दूसरा A2 के लिए A प्लस 1D लिखे, एक से एक कम। दूसरा तीसरा पद के लिए A प्लस 2D, एक से एक कम लिखे। फिर तीसरा चौथा पद के लिए A प्लस 3D, एक कम लिखते जाते हैं। तो बताओ तो क्या हो जाएगा? A का वैल्यू 10, 3 गुना D का 10। तो 10 प्लस में 10 दिया 30, 10 40। यानी कि क्या पूछा था? प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद यहाँ पर लिख सकते हो, आता है प्रथम 4 पद। कौन कौन आया? प्रथम पद तो दिया हुआ था 10, फिर 20 आया, 30 आया, फिर 40 आया, और भी आते रहेगा। तो ये आ गया आंसर तुम्हारा, यही हो गया प्रथम 4 पद। चलो लिखो इसको। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक से पहले 2 नंबर जो एक तो बताए, बाकी सब उसको बना लेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं 3 नंबर का भी एक आध क्वेश्चन बताते हैं इसमें, इसको भी खत्म करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए कहता है प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद हम शुरू में बोले हैं, जो आगे में रहता है वही प्रथम पद कहलाएगा, नहीं। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद को हम A से डिनोट करते हैं। किससे? A से। तो क्या हो जाएगा? -5। आगे में क्या है? -5 है ना। तो सार्वंतर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है यहाँ पर? सार्वंतर पूछ रहा है कि नहीं? तो सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर का सूत्र क्या होता है? तो सार्वंतर को हम D से डिनोट करते हैं। किससे? D से। तो A2 माइनस A1 क्या होता है? यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो सार्वंतर प्राप्त होगा। तो -1 यहाँ से पहले से है, एक तो फार्मूला का आएगा माइनस, एक तो -5 यहाँ है, -5, -1 माइनस प्लस में 5 कितना आएगा? प्लस में 5। तो इसको घटा करके कितना आएगा? 5 में से 1 गया 4। तो यही हो गया आंसर, प्रथम पद और सार्वंतर। चलो लिखो ये। चलो देखो यहाँ, तो आगे वाला एक रो में होगा प्रथम पद। तो प्रथम पद लिख लेते हैं, प्रथम पद यानी कि A का मान कितना हो जाएगा? 0.6। तो सार्वंतर ना निकालना है इसका भी, सार्वंतर यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि दूसरा पद 1.7 माइनस 0.6। तो घट करके कितना होगा? 1.1 बचेगा। कितना बचेगा? 1.1। ये तो आंसर आएगा। ये भी आंसर हो गया, प्रथम पद और सार्वंतर निकला 1.1। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन से एपी है? यदि कोई एपी है, एपी में रहेगा तो इसका सार्वंतर
ज्ञात कीजिए, उसका सर्वांतर भी निकालेंगे। फिर और इसके 3 पद भी लिखना है, अगला 3 पद लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 दिया है ना, 5वां 6ठा 7वां पद 3 पद अगला लिखना है। एपी में रहेगा तब, अगर एपी में नहीं आया तो फिर जाकर के अगला 3 पद नहीं लिखना है। ठीक, चलो ध्यान दो। तो पहले तो सबसे पहले वही करेंगे, एपी चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। एपी चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद को लिख लो यहाँ। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हो गया 2। सार्वंतर यानी कि 2 3 को सार्वंतर पहले निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सार्वंतर निकाल लो। प्रथम पद डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ए बराबर कितना है 2 और डी बराबर 4 में से 2 घटेगा, 4 - 2 कितना बचेगा 2। फिर डी बराबर निकालो, 8 में से 4 घटेगा, कितना होगा 4। देखो ये दोनों बराबर आया, नहीं आया, तो एपी में है नहीं है। यहाँ लिखेगा चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, नहीं है। जब एपी में नहीं है तो अगला 3 पद भी नहीं लिखना है। ठीक है, लिखो ये। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन रोमन नंबर 2 है 2 5/2, फिर 3 7/2। ऐसे इसको चेक करते हैं एपी में है कि नहीं है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 और डी का मान कम से कम 2 3 निकाल लो, तो 5/2। अगला पद में से पिछला घटा जाता है ना, तो कितना हो जाएगा 2 घटा लो, 2 घटेगा तो नहीं कुछ, तो 1 एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, 1 और 2 का 2, एलसीएम आएगा 2 आया। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, यहाँ होगा 5 - का 4, तो कितना आया 1/2, कितना आया 1/5 में से 4 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा। फिर डी निकालो, अब की बार एकड़ा में से एकड़ा घटाएंगे, 3 में से 5/2 घटेगा, एलसीएम आएगा कितना नहीं कुछ, तो इसके पास 1 2 2 3 दूनी 6 -5, तो कितना होगा 1/2। फिर निकालो एक बार और, डी बराबर आ रहा है ना, एक बार और निकालेगा 7/2, 7/2 माइनस एकड़ा में से एकड़ा को घटाएंगे, बताओ एलसीएम 2, 7 माइनस यहाँ होगा कितना 3 दूनी 6, कितना आएगा 1/2। तीनों का देखो सार्वंतर समान आया, तीनों में बराबर है, तो यहाँ पर लिखेगा चूँकि सार्वंतर समान है, इसलिए ये एपी में है, पी में है। बस फिर कहता है अगर एपी में है तो क्या कहता है, इसके 3 पद लिखिए, अगला 3 पद क्या करना है, अगले 3 पद यहाँ लिखते हैं, अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ ध्यान दो पहले। अगले 3 पद के लिए देखो क्या पद दिया हुआ, 1 2 3 4 दिया है, कौन पद निकालेंगे 5वां पद, A5 क्या निकालेंगे, A5, A + 4D, ये घटा करके लिखते हैं इससे। तो बताओ ए का वैल्यू देख लो यहाँ, 2 प्लस में 4 गुना डी का मान 1/2, नहीं काटो इसको, 2 से कटेगा 2 कटेगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 5वां निकल गया, 6ठा निकालो, 6ठा पद, तो ए प्लस क्या होगा A + 5D, तो ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू कितना आएगा 2, प्लस में 5 गुना 1/2, 2 + 5/2, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस में 5, तो होगा 9/2, यानी कि 6ठा पद निकला 9/2। फिर 7वां पद, कौन सा पद 7वां पद, 3 पद कहता है निकालने ना, यहाँ देखो 3 पद कहता है निकालने, तो इसको लिखेंगे A + 6D, लिखेंगे ए का मान कितना है 6 गुना डी का मान 1/2, 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 7वां पद क्या निकला 5। तो अगला 3 पद क्या क्या निकला, एक 4 निकला, एक 9/2 निकला, एक 5 निकला, यही हो गया आंसर। ये अगला 3 पद के लिए आंसर हो गया, पूरा कंप्लीट लिख लो। ये यहाँ पर लिख सकते हो, इसके नीचे अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या क्या आया 4, फिर आया 9/2,
एगो 5, ये हो गया आंसर। चलो ध्यान दो, अगला सवाल क्या है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट। तो इसको पहले सबसे पहले जांचेंगे एपी में है कि नहीं है। एपी होगा तो अगला 3 पद निकालेंगे। तो प्रथम पद बताओ कितना होगा, -1.2 होगा। डी का मान -3.2 माइनस में 1.2, यही ध्यान में रखेगा। एकरा में अगर माइनस रहे तो ई माइनस सूत्र से आता है, ठीक है। ये माइनस यहाँ देगा, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही ध्यान में रखेगा एक बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 1.2। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, पॉइंट यहाँ लगेगा, वो भी माइनस में नहीं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हो -2 भी। तो फिर से डी निकालो, अब की बार -5.2 माइनस 3.2, डी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5.2 प्लस में 3.2, कितना आ जाएगा डी का मान, घटा करके कितना होगा इसमें घटाओ 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2, इसका भी दोनों मान समान आ रहा है ना। और निकालेंगे एक बार डी, कम से कम 3 गो डी निकालना है। -7.2 है, माइनस और माइनस का 5.2, तो डी बराबर क्या होगा, एक माइनस न लगल है, 7.2 और प्लस में कितना होगा 5.2, तो ये भी घटेगा तो यहाँ माइनस लगल है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, कहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, तीनों में देखो तो वही आया है, एकड़ों में एकड़ों में एकड़ों में, तो सार्वंतर क्या है, समान है। चूँकि यहाँ पे लिखेगा सार्वंतर, अंतर समान है, समान है, इसलिए ये एपी में है। अगर एपी में रहता है तो क्या करते हैं, अगले 3 पद निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अगले 3 पद, अगले 3 पद, यानी कि 1 2 3 4, आगे होगा 5, 5वां पद निकालना है, 4 के बाद 6 होगा। 5वां पद ए प्लस कितना होगा 4d, है ना, ए प्लस 4d, ए का वैल्यू कितना है, -1.2, यहीं लिख दें बगल में, -1.2 प्लस में 4 गुना डी का मान कितना निकला है 0.2, माइनस में 0.2, खाली -2.0 निकला है, इसको 2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा -1.2, 4 दूनी माइनस में 8, तो 8 1 9, दोनों माइनस में इसलिए जोड़ेंगे इसको, कितना होगा 9.2, माइनस में 9.2, ये ना होगा। तो ये 5वां पद हो गया। छठा पद ये 6 बराबर ए प्लस क्या लिखेंगे, इसको एक घटा करके 5d लिखेंगे, तो बताओ कितना होगा, ए का मान -1.2 प्लस में 5 गुना डी का मान -2.0, यानी कि -2 भी खाली लिख सकते हो, -2। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 1 11, माइनस में 11.2। फिर 7वां पद निकालो, ए प्लस 6d निकालेंगे, ए का वैल्यू वही लिखेंगे -1.2, प्लस में है ना 6 गुना डी का मान -2, ये 6 दूनी 12 1 13, -13.2, यही हो गया इसका आंसर। लिखो, और 13 होगा, 11 लिख दिए हैं, 13 होगा यहाँ, -13.2। चलो लिखो इसको।